हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे, ऐसे मंदिर जो आपने आज तक पहले पटना में नहीं देखे होंगे। और ये देखिए, ये हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, है ना। ये है मेरी दीदी, ये है छोटका बुटकुन जिसका नाम है रक्षित, और ये देखिए, ये भी हैं छोटी बहन हमारी। और हम लोग जा रहे हैं अभी पटना के ऐसे मंदिर जो आपको आज तक नहीं पता होगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको। ये देखिए, हमारे छोटे ब्लॉगर रक्षित जैन यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। हाँ, हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। ये देखिए, आज का सुनहरा मौसम जो कि बिल्कुल बादल और ठंडी ठंडी हवाओं से भरा हुआ है। ये देखिए, दोस्तों यहाँ पे हम निकल चुके हैं, है ना। फटाफट ये देखिए छोटा वाला बुटकुन को, ये देखिए एक बुटकुनिया भी है ये। और हम यहाँ तो यार रास्तों की बात करते हैं। देखो, मैं आपको रास्ते दिखाता हूँ। मस्त हरे भरे रास्ते हैं हमारी कॉलोनी के, है ना। तो अपन कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं और ये वाली रोड हमारे कॉलोनी के बाहर ले जाएगी। और ये एक्चुअली कंकड़वा की मेन रोड से मिल जाती है आगे जाके। तो ये लिंकिंग रोड है ना। तो ये क्रॉस स्ट्रीट भी बहुत जगह बोलते हैं इसे, है ना। तो अभी अपन यहाँ से लेंगे लेफ़्ट, और ये देखो हम शिवाजी पार्क करते हुए, जो कि कई चीज़ों के लिए फेमस है। हाँ, आप समझ गए होंगे। ये देखो कफन वाली दुकान, मतलब अब डरा नहीं रहा हूँ, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियाँ भी दिखेंगी। ये 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक है, ऐसे ये चीज़ें दिख रही हैं। और फिर अपन ले रहे हैं यहाँ पे स्टॉप। देखो यहाँ पे लिए हमने हवा भराने वाली दुकान पे स्टॉप। और यहाँ पे अपन, क्योंकि देखो यार कार के टायर्स में एयर प्रेशर कम था, तो हम उसी के लिए रुक गए हैं ताकि हमारा जो कार के टायर्स में हवा भर सके। और तब तक के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मस्त वाले नज़ारा और मस्त वाला मौसम का हाल, जहाँ पे बस बाइक्स दिख रही हैं, स्कूटी भी दिखी थी। वैसे आपको एक बात और बता दूँ, ऐसे मौसम में समोसे और चाय का मज़ा ही अलग होता है। देखो यार, तब तक हम वेट कर रहे हैं, तो मैं फेस पे देख के स्माइली कर रहे हैं ना। चलो ठीक ठाक ही लग रहा हूँ मैं। वैसे अपना अभी तक हवा फील हुआ नहीं है ना हमारे टायर से। मैं कार के टायर से यार, उसके बाद हम निकलने में धीरे। वैसे अभी आप सुन रहे होंगे छोटे वाले बुटकुन का, मतलब रक्षित का छोटा सा गाना जो गुनगुना रहा था। और यहाँ पे अपन निकल चुके हैं। पाटलिपुत्र खेल परिसर हमारे राइट साइड में है। तो ये इस वाले पर रोड से हम निकलेंगे और जयप्रभा मैदान तक होते हुए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आपको शेयर्ड ऑटोज़ बहुत ईजिली मिल जाएंगे, है ना। तो और आपको एक चीज़ बता दो, पाटलिपुत्र खेल परिसर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ अब नेशनल लेवल जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। ये देखो, ये है उसकी बाउंड्री। और यहाँ पे भी आपको खाने की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्ट्रीट फूड्स जिसे बोलते हैं। तो ये देखो, आपको सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है, देखो हरियाली तो है ही। ये सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है जयप्रभा मेदांता, वन ऑफ बेस्ट हॉस्पिटल्स इन पटना। और यहाँ पे हम इस वाले रोड से निकले ताकि हम ट्राई कर रहे हैं जितना से ज़्यादा ट्रैफिक को बीट करते हुए निकलें। ये देखो, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स, ये बिल्कुल डॉक्टर्स कॉलोनी में अपन घूम रहे हैं, है ना। तो जैसे ही आप डॉक्टर्स कॉलोनी के अंदर जाओगे तो हॉस्पिटल्स, मेडिसिनल शॉप्स ये बहुत आम होती हैं। और यहाँ हम निकल चुके हैं एग्जीबिशन रोड वाले रास्ते पे, जहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ई रिक्शा, जो कि पिंक कलर का है, जो कि स्पेसिफिकली लेडीज़ के द्वारा ड्राइव किया जाता है। तो ऐसा मत समझो वुमेन एम्पावरमेंट बिहार में नहीं है ना। तो यहाँ पे भी अपन जाम में फंसे हुए थे और धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। ये देखिए, ये बात इधर से नहीं, इधर से निकालेंगे, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही थी। अलग बात है, हम ये ब्रिज लिया हमने। ये ब्रिज आपको डायरेक्टली आगे की ओर निकाल देता है, पटना जंक्शन की ओर। तो एक तो और बात बता रहा हूँ, पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा हो गया स्पेशली फ्लाईओवर्स के लिए। तो आप कई बार फ्लाईओवर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। अब हम निकल चुके हैं गांधी मैदान की ओर। और ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में बिस्कोमान भवन, जिसके ऊपर वाले साइड पे है पिंड बलूची रेस्टोरेंट, जो कि रोटेटिंग रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे अपन फटाफट बैंक रोड लेंगे और बैंक रोड लेके ये खटाखट धीरे करते करते अपन पहुंचने वाले हैं अपना डेस्टिनेशन, जो है दादी जी मंदिर। हाँ, इसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो
तो देखो अभी हम पहुंच गए हैं दादी जी मंदिर, और दादी जी मंदिर का अगर आप हाल देखोगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ये है मेन गेट, और आज दादी जी का बर्थडे है, तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ सजावट हो चुकी है। ये देखो ऊपर से नीचे तक ये वाला भी है। जब रथ यात्रा होती है तो ये राइट साइड वाला एंट्रेंस खोला जाता है, ऐसे अपन लेफ्ट साइड वाले एंट्रेंस से अभी एंट्री करने वाले हैं। तो अपन एंट्री कर रहे हैं, देखो है ना। तो यहाँ पे धीरे से जाना है, और हमें बताया गया था सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कि भाई आप चप्पल रखने वाली जगह पे ही चप्पल रखें, साइड में ना उतारें, उससे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। और यहाँ पर राइट साइड में आपने देखा होगा कुछ जो बैनर्स लगे हुए थे, ये देखो कितनी अच्छे से सजाया गया है, क्योंकि आज दादी माता का जन्मदिन था, है ना। तो यहाँ पे देखो ये है आपके चप्पल रखने वाले, आप यहाँ पे चप्पल रख सकते हो, कोई पैसे नहीं लग रहे, निःशुल्क है ये, है ना। दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्चुअली। और यहाँ पे डस्टबिन भी है, और वहाँ पे हैंड वॉश करना है आपको, और हैंड वॉश के साथ साथ यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं, जो कि आपको दिख रहा है, वुमेन वॉशरूम भी है। तो यहाँ पे अपन शूट करते हुए कि कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, और हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर, है ना। तो ये देखिए मंदिर क्या ही सजा हुआ था। अब देखो बढ़िया से देखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि मंदिर कितने अच्छे से सजा हुआ था। ये देखो अभी सारा मंदिर में पर्दा लगा हुआ था, और यहाँ पे सारे लोग आ ही रहे थे। यहाँ पे देखो ऑर्केस्ट्रा मंडली जो है, जो भजन कीर्तन करते हैं, वो मंडली पूरी तैयार है, एंड विथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए तैयार है। और यहाँ हर बार, है ना, एकादशी के दिन, जैसा आपको आगे मैं बताऊँगा इसकी प्राचीनता और इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा होते हुए मिलेंगे, कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा क्लटरिस फील कर रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा इनका नोटिस बोर्ड भी लगा होता है, किसने क्या दिया, किसके जन्मदिन पे क्या पोशाक दिया जा रहा है, या फिर क्या दिया जाता है मंदिर में उनके नाम से। तो वो सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड पर लगी हुई थी। ये नोटिस बोर्ड मैंने पढ़ा भी था। ये देखो सूचना वगैरह सारी चीज़ें जो लिखी हुई है, और मैं आपको देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जन्मदिन, दादी जी जन्मदिन महोत्सव, है ना। और यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किसने कितना अग्रसेन सेवान्यास में कितना दान किया है ना, और कब कब उन्होंने दान किया है। ये सारी चीज़ें शिलान्यास के टाइम पे ये चीज़ें लगाई गई थी। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे समाज में, और यहाँ देखो लोग आते ही जा रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ दादी जी का जब पर्दा खुलने के बाद, है ना, जो ओपनिंग हुई उस टाइम पे, जो पूरी पूजा शुरू हुई उस समय पर्दा हटाया गया, और देखिए कितने अच्छे से सजाया गया है इनमें, है ना। तो आज वैसे भी जब किसी का बर्थडे होता है तो ऑब्वियस ही बात है वो डे बहुत ज़्यादा स्पेशल भी हो जाता है। यहाँ पे देखो आप अच्छे से देखो, अंदर जो है चांदी के प्लेट्स पे बहुत अच्छी भी कलाकारी की गई है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये अगर आप बढ़िया से देखोगे तो यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं पूजा में बैठने के लिए। अंदर झूमर भी लगा हुआ है, बढ़िया से देखो। यहाँ पे लोग फोटो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। देखो अब धीरे धीरे मंदिर परिसर में लोग आ रहे हैं, है ना। और ये देखो, ये मैं आपको साइड एंगल से भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अंदर जो है एकदम देखो, ये साइड में लेफ्ट साइड में भी वो पूरी कलाकारी की गई है। राजस्थानी कलाकारी है ये, क्योंकि इसके बारे में आपको मैं रीज़न आगे बताऊँगा तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ये पंडित जी हैं, ये हमारे, है ना। तो ये पंडित जी अभी पूजा कराने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि मंदिर का पट खुल चुका है ना। तो मंदिर का पट खुलने के बाद जो परिवार जिनको पूजा कराना होता है वो पूजा को कराने का स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी आज जन्मदिन था तो बहुत स्पेशल ओकेजन है इस बात पे। और यहाँ पे देखो, अब मैं आपको साइड एंगल, डिफरेंट एंगल से ये वीडियोस जो दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देखो मैंने पूरा जूम किया हुआ है, बट अब देखो सामने से जूम करने का अलग ही मज़ा होता है ना। अब देखोगे बढ़िया से देखोगे तो दादी जी माँ दुर्गा का प्रतीक हैं। देखो थोड़ी देर में तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होगा, लेकिन चलो आओ हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ देखो ढोल नगाड़े के लिए, घंटी के लिए ये पूरा इक्विपमेंट बनाया हुआ है ना, ऑल इन वन इक्विपमेंट। और यहाँ पे अपन आ रहे हैं, है ना, फुलेश्वर महादेव की पूरे जो कहते हैं महादेव परिवार की पूरा दर्शन करने के लिए। ये देखो माँ सरस्वती माता का, गणेश जी का, है ना। तो उसी तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे सारे लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए शनि देव की भी है, और जो सप्तग्रह हैं उनकी भी यहाँ पे पिंडी बनी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट साइड में तो ऐसे हम घूमते हुए, है ना, बिल्कुल ही घूमते हुए यहाँ पे आते हैं नंदी और महादेव के पास। तो यहाँ पे नंदी जी बने हुए हैं और यहाँ पे महादेव हैं। तो ये पूरी महादेव परिवार संघ सरस्वती जी की यहाँ पे पूरा फुलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है इनको, है ना। तो यहाँ पे ये है एक तरफ
जैसे ही आप आओगे फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके बाद सामने की तरफ जहाँ पे आप जाओगे तो सामने की तरफ राइट साइड में आपने देखा हनुमान जी बने हुए हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन, ये देखो, तो यहाँ पे आपको दो रूप देखने के लिए मिलेंगे हनुमान जी के। एक है हनुमान जी का बिना सिंदूर वाला रूप और दूसरा सिंदूर वाला रूप। यहाँ पे देखो राम जी की जो पेंटिंग लगाई गई है ना, ये जो फोटो है वो कितनी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि ये प्रिंट के ऊपर भी कलाकारी है। और यहाँ पे देखो कृष्ण जी के बाल रूप की लगाई गई है पेंटिंग। और जैसे कि आपने राइट साइड में देखा, लेफ्ट साइड में है हमारे खाटू श्याम जी, तो यहाँ पे भी देखो जो सिल्वर के प्लेट्स के ऊपर जो कलाकारी की गई है वो बहुत तरीके से की गई है, और इसको बिल्कुल रिसेंबल किया गया है जो हमारे असली खाटू श्याम जी हैं उनसे, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में, तो ये देखो पूरा ओवरऑल व्यू जैसे मंदिर दिखता है। और वो देखो चित्रकारी जो की गई है ना ऊपर, जो राजस्थानी कलाकारी होती है वो बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं जैसे हमारा खाटू श्याम जी में दिया जाता है ना। और उसी तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो जो बाल लीला थी, जो कृष्ण जी की बहुत सारे फोटोज़ हैं, है ना, जो पेंटिंग के रूप में लगाई गई, उसको बहुत सुपर करी है गणेश जी की। तो ये मंदिर प्रांगण आप अगर देखोगे, ये पूरे मंदिर प्रांगण में तो कई अलग अलग तरह की आपको पेंटिंग्स दिखेंगी। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल, है ना, राजस्थानी स्टाइल में जैसे किया जाता है कृष्ण जी की पूजा, और वो गुजराती स्टाइल से भी काफ़ी मिलती है हनुमान जी की पेंटिंग। और यहाँ पे भी आपको नोटिस बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये देखो नोटिस बोर्ड पे भी चीज़ें आपको लिखी रहती है कि क्या आज नया है, क्या ऐसा स्पेशल है आज, उसके बारे में भी आपको जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। यार देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छा लग रहा था सीलिंग की जो कार्विंग की गई थी, जो सीलिंग बनाया गया ना, मैं विश्वास मानो, देखो आप सीलिंग देख के बताओ मुझे, आपको पसंद नहीं आ रहा क्या? मुझे बहुत पसंद आ रहा था, मेरा मन मोहित को जो चूका था इस सीलिंग देख के, कितनी महीन और कितनी अच्छे से कलाकारी की गई है। और यहाँ से देखो अपने लेफ्ट साइड से अपन निकले, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था सिंदूर वाले हनुमान जी की आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हो। ये बाहर का है ना, ये बिल्कुल दोनों मंदिर हैं जो वो बाहर का है, फर्स्ट फ्लोर की ही बात कर रहा हूँ। ये जो गैलरी है ये बाहर की है। यहाँ पे फुलेश्वर महादेव का जो मैंने आपको दिखाया था, पूरी फैमिली वहाँ पे है। देखो यार हमने ये तो देख लिया पूरा मंदिर प्रांगण। अब बात आती है कि इस मंदिर के बारे में जानने की, क्यों ये मंदिर जरूरी है और क्यों आपका यहाँ आना एक बहुत ही पैसा वसूल ट्रिप हो सकता है। चलो और जानते हैं। श्री रानी सती दादी जी का ये मंदिर है, जिसको हम शक्ति के रूप में त्रिशूल की पूजा करते हैं। इनका प्रधान धाम झुंझुनू जिला राजस्थान में है। 1999 में हम उन्हीं की प्रतिदिन शक्ति धाम दुर्गा का स्वरूप है, जहाँ उसी की तरह रोली चावल मेहंदी चुनरी चूड़ा हम चढ़ाते हैं और माता के रूप में इसको पूजा करते हैं। हमारे समाज में इन्हें दादी जी के नाम से जाना जाता है। उनको दादी जी बोलते हैं, तो हम भी उनको फॉलो करते रहते हैं। और ये त्रिशूल का जो प्रतीक है यही है दादी जी का प्रतीक। अच्छा, और बताइए कि यहाँ जो जैसे ये पूरा जो समाज बना, तो इसको समाज बनने में कितना कितना वक्त लगा, क्योंकि सारे लोग तो वहाँ से आए। किसी भी चीज को मारवाड़ी समाज तो कहावत है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए मारवाड़ी। रवि माने सूर्य, सूर्य की किरण जहाँ नहीं है वहाँ मारवाड़ी मिलेगी, क्योंकि हम व्यापार करने वाले लोग हैं। और व्यापार के चलते यानी कि पेट में भूख के चलते जहाँ दो पैसे का उपार्जन होता है, तो हम लोग को आज यहाँ 100 बरस रहते होंगे पटना में, हो सकता है उससे पहले भी मारवाड़ी यहाँ आए होंगे। तो हम अपने फैमिली का इतिहास जाने तो 100 बरस हो गया। वैसे इस मंदिर का इतिहास ये है कि इसकी स्थापना दादी जी सेवा समिति की 1989 में कर गणेश चौथ के दिन इसकी स्थापना हुई, और उससे आज देखा जाए तो 36 साल पूरे। अच्छा, 10 साल अभी हम लोगों ने इसे बाद मंदिर की स्थापना रथ यात्रा के दिन 1999 में हुई, जो आज तक चल रही। उसके ऊपर वाले मंदिर में हम लोगों ने खाटू श्याम जी का और हनुमान जी का और शिव परिवार संग में यंग चैट के लिए माता सरस्वती, और हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज्यादा शीतला माता का पूजा का पता है, तो हमने उनकी स्थापना की है। शिव परिवार में गणेश जी, कार्तिक जी, पार्वती जी और शंकर भगवान नंदी के साथ विराजमान। हनुमान जी का दोनों स्वरूप हमारे यहाँ लगा है, विदाउट सिंदूर यानी कि सिंदूर वाले बालाजी, और जिनको हम खाली महावीर के नाम से जानते हैं बालाजी,
वो प्रतिबिंब ऊपर है। तीन मांगधारी ठाकुर के श्याम, तो श्याम बाबा का मंदिर है वो भी वहाँ है। वो उनके 5 लगे हैं, लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, गरुड़ भगवान जी और घोड़े की सवारी है उनकी, तो उनका सवारी, ये 5 स्वरूप बाबा के दरबार में विराजमान। सही बात है। बहुत से नवमी के दिन शक्ति धाम महिला मंडल के द्वारा शाम को यहाँ पर भजन 2 घंटे का होता है और प्रत्येक एकादशी के दिन श्याम बाबा का भजन 6 से 10 बजे रात्रि तक किया जाता है। और आज बड़ा ही शुभ दिन है कि जिसकी यहाँ चर्चा करने बैठे हैं उनका जन्मोत्सव है। आज ही के दिन दादी जी का जन्म हुआ था, यही अक्षय नवमी, आंवला नवमी, जिसका कोई क्षय नहीं उसका अक्षय नाम पड़ा। अक्षय का मतलब होता है कोई हार नहीं, वो हमेशा विजय। तो हमारी दादी जी का जन्म आज के दिन चुना गया, तो हम उसकी शरण में हैं, तो हमारी रक्षा वो करती, हमारी भी हमेशा विजय हो, यही कामना के संग माँ के दरबार में लगे रहते हैं। सही बात है अंकल जी, धन्यवाद धन्यवाद आपको ये बात बताने के लिए और इतना समय देने के लिए। और अगर कोई भी मान लीजिए कि कोई भी हमारी संस्था है, हमारा पीछे विवाह भवन है 4 तल्ले, जिसमें हम लोग समाज के हर वर्ग के मेंबर्स को तो देते ही हैं। किसी भी आदमी के कन्या की शादी के समय काम आता है तो उसका शुल्क निर्धारण है, उसको हम पूरा करके देते हैं, जो 2005 से सेवा करते हैं। अच्छा। और कोरोना काल में हमने दूसरा भवन बनाया ब्रिटिश लाइब्रेरी के पीछे, अमर प्रेम भवन। अच्छा। वहाँ भी 40 कमरों का भवन है और ऊपर में खाना बनाने, रहने, खाने पीने की सुविधा है। इसके अलावा हम लोग का एक सामाजिक आ रहे 2 मिनट। इसके अलावा हम लोग का एक सामाजिक स्टैंड है कि हम शादी ब्याह, जीनी मरनी, छोटे मोटे फंक्शन, मांगलिक कार्य या श्राद्ध क्रम या सब जगह आउटडोर का सामान यहाँ से बेचते हैं। कैटरिंग में आप ले जाएंगे तो निश्चय वो वेज और नॉन वेज दोनों का होगा। हमारी गारंटी है कि हमारे यहाँ का सामान जो जाएगा वो बर्तन है, ये हम नॉन वेज को देते ही नहीं है, नॉन वेज की शादी यहाँ करने देते। सही बात। तो ये एक सनातन परंपरा है कि हम सबको शादी ब्याह में भी, मांगलिक कार्यक्रम में, मरनी में भी, श्राद्ध क्रम में भी, हर समय आउटसोर्सिंग के लिए पलंग, गद्दा, तकिया, चांदी, जितना सामान होता है खाना बनाने का, ओढ़ने का, बिछाने का, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। शादी के समय, मारवाड़ी के समय जो पगड़ी, जगह संख्या सब जो होता है, तो एक सामाजिक सहयोग। इसके अलावा हम हर महीने के तीसरे रविवार को एक मेडिकल कैंप करते हैं, जिसके अंदर नामी गिनामी डॉक्टर हमारे यहाँ 2 घंटा बैठते हैं। उसका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन हम सिर्फ सेवा देते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन। अच्छा। बाकी जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किए देखे उसको आप फॉलो कीजिए, उसकी दवाई या उसका ट्रीटमेंट आपको करना है। लेकिन मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉक्टर शशि मोहनका के नेतृत्व में उनके क्लिनिक में, बालाजी नेत्रालय में आपका एको चिन्ह होगा, संस्था खर्चा वहन करेगी। हम कोशिश करते हैं कि 100 मेंबर हर माह के तीसरे रविवार को चुने। अगर ज्यादा आते हैं तो उसको नेक्स्ट मंथ में डाल देते हैं, कम आते हैं तो अगले मंथ का कोटा बढ़ जाता है। साल में मेरा टारगेट 1200 का है जो हम करते हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है अंकल। और दूसरा मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आज से आप लोग यंग से खुश और नाखुश दोनों होंगे, वो है मेरा वृद्धा आश्रम। अरे बहुत बढ़िया बात है। ये आदमी ने कहा कि वृद्धा आश्रम बनाने से तो आज के बच्चे बहुत जाएंगे। हमने कहा कि यार आप अपने बच्चे को क्या संस्कार दिए हैं जो वैसा वृद्धाश्रम की आपको जरूरत पड़े। तो हमारा उत्तर है कि मंदिर हम नहीं बनाए, जिन्हों 500 साल पहले बना वो मेरे बाप दादा बनाए, लोग हम भी आज जाके वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो हम भी जो वृद्धा आश्रम बना रहे हैं वो अपने लिए नहीं बना रहे, ये सोच के मत दुखी होइए। आप जो धनिया का पेड़ लगा के जाएंगे, जब बरगद बनेगा तो पेड़ की छांव में समाज का हर वर्ग आएगा, चाहे वो किसी कास्ट, किसी धर्म और किसी संस्था से हो। उस दिन आपको याद आएगा कि मेरा नेक कर्म किया हुआ किसी व्यक्ति के काम आवा। तो वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि अगले 2 से 3 वर्षों में पूरा करें। बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया। वहाँ औषधालय, वाचनालय, कंप्यूटर किट लैबोरेटरी, आज भी समाज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं। मैं खुद स्टूडेंट स्टडी सर्किल पटना सिटी में किताब
खरीद नहीं सकता था तो लाइब्रेरी से 2 किताब लेके पढ़ा। भले नहीं पटना यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ, लेकिन वो बात का मुद्दा है, पहले सामाजिक मुद्दा है कि वो नहीं होती लाइब्रेरी तो मैं पढ़ नहीं पाता। बात तो सही। तो जिंदगी में अगर आप चेक से मेरा अनुरोध है कि अपने कमाई का एक हिस्सा समाज परिवार के बाद समाज, पहले परिवार, माँ बाप को जिंदा रख करके मंदिर में दान करने से न वो खुश होंगे न ये खुश। सही बात। जिस दिन आपको लगे कि अब मेरा परिवार का भरण पोषण करने का मैं सक्षम हूँ और आई हैव एक्स्ट्रा मनी, देन यू कंट्रीब्यूट देनी संस्था जहाँ आपको मन कर। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ देना या वहाँ देना, कोई राम को माने, कोई श्याम को माने, कोई हनुमान को, कोई शंकर, लेकिन करना बेटा, यही आपका असली सामाजिक सेवा है। ताकि कोई दिन बैठ के आपका भी कोई इंटरव्यू ऐसे ही लेगा और आप बताएंगे कि मैं रमेश कुमार मोदी से मिला था और उसके बाद हमको इसकी प्रेरणा आई। सही बात तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इसको अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखो अभी हमने इम्पोर्टेंस जानी, सारी चीज़ें पता की, लेकिन मेरा एक बार मन से फिर से मन हुआ कि एक बार बाहर निकल के प्रोग्राम शुरू होने के बाद एक बार फिर से देखा जाए कैसा मंदिर दिख रहा है ना। फिर से ओवरऑल व्यू मैंने लिया है ना। ओवरऑल व्यू लेने के बाद क्या मज़ा आ रहा था मंदिर को देखने का। प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो चुका था तो प्रोग्राम की वॉइस आप यहाँ तक सुन सकते हो। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं, महाराज अग्रसेन यहाँ पे जो बने हुए हैं, तो अब मंदिर प्रांगण से एकदम सीधा आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पे नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। देखो यार मज़ा आ गया। लेकिन ऐसे महाराज अग्रसेन के बारे में भी आप जान सकते हो गूगल पे चेक करके। बट अगर आपको कभी भी आना हो तो आप आइए। श्री दादी जी सेवा समिति के लोग भी हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो लोग हैं। और एक बार लेकिन आओ, ये मंदिर आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा।